अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसएसडी और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की डिफरेंस तक पढ़ा था। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इज़ अ सर्विस दैट इज़ द सर्विस टू द कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस यूजर टू स्टोर डाटा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन जितने भी डिवाइसेस डाटा गैदर करेंगी वो हमारे पास क्या होंगी, क्लाउड स्टोरेज होंगी। दिस सर्विस इज़ प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय द cloud storage service provider in the data centers that may consist of hundreds of servers to store data. The data center can be located anywhere in the world. The storing of data on cloud storage allows the user to access it from anywhere in the वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया क्लाउड स्टोरेज क्या होती हैं, जो कि डाटा यूजर्स का कैसे गैदर करती हैं ऑनलाइन। ठीक है, मैनी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। डिफरेंट प्रोवाइडर्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज फॉर द यूजर्स। सम प्रोवाइड स्टोरेज फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मीडिया एंड as well as photos. The other allowed the user to store any type of data and provide backup services. Many services providers offer a limited amount of storage for free with monthly fees for higher capacities. The others charge fee per gigabyte पर मंथ। ठीक है, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिसमें मंथली हम लोगों को पैकेज पे करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जो कि जीबी के हिसाब से जो है अपना बिल पे करती हैं। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज आल्सो अलाउज द यूजर टू शेयर डाटा विद अदर पीपल। द अदर पीपल कैन व्यू और डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है क्लाउड स्टोरेज का, कि डाटा कहीं से भी ये लोगों का इकट्ठा कर लेते हैं और पीपल जो लोग होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो कहीं से भी कोई भी फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ एन ईजियर वे टू शेयर डाटा विद friends, family, and others. Some important examples of cloud storage services are Dropbox, Apple iCloud, Google Drive, Amazon Cloud Drive, Box and Microsoft OneDrive। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास वन ड्राइव, यानी कि फॉर्मली स्काई ड्राइव। वन ड्राइव इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसकी तरफ से है ये? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से हमें प्रोवाइड हुई है। इट कैन बी यूज टू स्टोर फोटोज़, वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। Files are stored by their type and can be searched easily. The user can access this service from computer or mobile devices. Windows 8 provide built-in access to OneDrive using File Explorer. OneDrive works closely with Microsoft Office applications such as MS Word. It is easy to open and edit files from OneDrive in the applications such as Word. The user must sign up for a Microsoft account to use OneDrive. It provides 15 GB to free space for storing files. The user can also buy more space if required. ठीक है, इसमें क्या है कि फ़ाइल या कुछ भी हम लोगों ने अगर चीज़ डाउनलोड करनी है तो हम लोग कहीं पे भी होंगे, तो हम लोग कोई भी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह हैं, हम लोग इजीली वो क्या करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को ये जो वन ड्राइव है ये बेसिकली ज़्यादातर काम करती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन की तरह। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि हम लोग वन ड्राइव एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जैसे कि हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, और अब हम लोगों ने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बना लिया है उसका अकाउंट, तो हम लोगों ने क्या है उस पर भी पहले साइन अप होना होगा, और उसमें जब हम लोगों ने कोई भी चीज़ें स्टोर करनी होंगी तो हमें एटलीस्ट 15 GB जो है वो फ्री स्पेस चाहिए होगी। नेक्स्ट है हमारे पास Dropbox. Dropbox is a popular cloud storage services that is reliable and easy to use. The user can store and access the file at any time using Dropbox website, desktop applications और mobile application. ठीक है, इसमें क्या है, यूज़र कहीं पे भी होगा, कोई भी फाइल इजीली एक्सेस भी कर लेगा और स्टोर भी कर लेगा। क्या यूज़ करते हुए? ड्रॉप बॉक्स वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हुए। द यूज़र कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल इन ड्रॉप बॉक्स। द फाइल कैन बी easily moved from the computer to the cloud storage by dragging and dropping them to Dropbox folder on the computer. The service automatically synchronizes the files across all of devices. There is no size limit on files to upload on Dropbox. ठीक है, कोई साइज लिमिट
नहीं होती इसकी, जितनी मर्जी फाइल बड़ी है आप लोग क्या है उसको आराम से अपलोड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड 2 GB फ्री स्पेस ऑन साइन अप, ठीक है। द यूज़र कैन आल्सो बाय मोर स्पेस इफ़ रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो लिमिट ऑन फाइल साइज। आ जाती है हमारे पास गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज़ क्लाउड स्टोरेज सर्विस from Google. It provides different services such as word processor, spreadsheet application, and presentation builder. It provides 15 GB of free space to store files. इसमें क्या है 15 GB हमें फ्री चाहिए होती है कोई भी फाइल को स्टोर करने के लिए। The maximum size of file size can be up to 10 GB. Any user with a Google account can access this service using Google Drive website as well as desktop or mobile application. It is also available in Google's web-based operating system Chromium. गूगल ड्राइव क्या होती है कि ये डिफरेंट किस्म की सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए मदद देती है, जैसे कि हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसर पे काम करना है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, या फिर प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनानी है तो क्या है गूगल ड्राइव हमें उसके लिए हेल्प करता है। और इसमें 15 GB जो है वो फ्री क्या है फ्री स्पेस जो है चाहिए होती है अगर हम लोगों ने फाइल स्टोर करनी है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन में भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे अवेलेबल होता है, गूगल वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्रोम वगैरह जो होता है ये सारा गूगल ड्राइव पे ही होता है। तो हमारे पास इंटरप्राइज स्टोरेज। इंटरप्राइज स्टोरेज इज़ द सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज दैट इज़ डिज़ाइन फॉर द नीड्स ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या है जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपना डाटा क्या करना है, सेंट्रलाइज करना है, ठीक है। तो क्या है इंटरप्राइज स्टोरेज इसलिए यूज़ होती है। इट कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड लार्ज नंबर ऑफ यूज़र। इसमें क्या है डाटा अगर बहुत ज़्यादा है और उधर से यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो ये क्या ईजिली हैंडल कर सकती है। इट प्रोवाइड्स हायर रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, हाउएवर इट टिपिकली कॉस्ट मोर देन consumers or small business storage. It also requires more time and expertise to set up. Enterprise storage system uses the storage of much larger scale. For example, it may use a storage server instead of a single magnetic or SSD hard drive. A storage server contains multiple high-speed hard drives connected to the computer system or network. The enterprise storage system typically use fast fiber channel or ISCSI connections. These systems are scalable and more hard drives can be added as required. Enterprise storage uses the following techniques: managed data storage, RAID. RAID stands for Redundant Array of Independent Disks. It is a group of hard drives, ठीक है। ये क्या है हार्ड ड्राइव्स का ग्रुप है that is connected and set up in a way to protect or speed up the performance of a computer disk storage. और इसका बेसिकली मकसद क्या है कि ये कंप्यूटर डिस्क की जो स्टोरेज होती है या फिर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उनकी स्पीड को प्रोटेक्ट करती है और सेटअप करती है। RAID is commonly used on server and high performance computer. It is more reliable but expensive system. RAID system uses different techniques for reliability of data. The simplest technique is called level 1 or mirroring. This technique has one backup disk for each disk. If a disk fails, the data is available on the other backup disk. Another technique is called stripping. It splits data, instructions, and information on multiple disks. It does not duplicate data but increase the data access time. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास NAS. NAS stands for Network Attached Storage. NAS devices are the special devices to store and manage all network data. They provide centralized data storage and access through an assigned network address. They provide centralized data storage and access through an assigned network address. They connect directly to the network. A specialized software is installed on computer attached to the network. It ensures that all the data saved onto an individual computer is also stored on NAS device as backup. NAS provides a widely supported storage system for any organization requiring a reliable network system. NAS devices typically connect to the network via wired connection. However, some NAS devices also use wireless connections. हमारे पास SAN. SAN stands for Storage Area Network. It is a network of storage devices and provides a centralized storage service to other attached servers. All storage devices are shared within
SAN. It then connects the servers that are accessed by network users. The SAN storage devices appear to server as attached drives. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मैग्नेटिक टेप सिस्टम. मैग्नेटिक टेप्स कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक टेप कोटेड विद द मैग्नेटिक सब्सटेंस. The magnetic tape is not used for everyday storage application because of its sequential access method. However, it is still used for business data archiving and backup. One advantage of magnetic tape is its low cost to store a large amount of data. Most computer tapes today are in the form of cartridge tapes. Computer tapes are read by tape drives and can be internal or an external piece of hardware. Tape drives contain one or more read-write heads over which the tape passes, and the tape drive reads or writes data. Cartridge tapes are available in variety of sizes, and the format tape cartridge capacity varies widely from 500 MB to more than 1 terabyte per cartridge. The enterprises use tape library to store a very large amount of data. A tape library is a device that contains multiple tape drives and can increase the storage capacity up to 10 PB. आ जाती है हमारे पास अदर स्टोरेज डिवाइसेस. इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास स्मार्ट कार्ड. स्मार्ट कार्ड इज अ स्मॉल कार्ड ऑफ प्लास्टिक दैट कंटेन्स कंप्यूटर सर्किट एंड कंपोनेंट्स सच एज प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज. ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है? ये प्लास्टिक का कोई भी कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर सर्किट या कंप्यूटर कंपोनेंट या प्रोसेसर या मेमोरी स्टोरेज के लिए में होता है. स्मार्ट कार्ड कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अप टू 64 KB that can be used for payment or identification purposes. For example, a smart card can store a prepaid amount of digital cash. The user can use it for purchases at a smart card enabled vending machine or computer. The amount of cash available on the card is reduced each time the card is used. ठीक है. Cards are also commonly used for national and student ID cards, credit or debit cards, etc. They are also used to store identification data for accessing computer networks.